हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आप कर रहे हैं अगर टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन, यूपी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए या फिर डीटी प्लस बी के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में काम आएगा। फिलहाल तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल है क्लासेस, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या खास है हमारे पास? The first question is here. Who wrote the following work? Considerations touching the likeliest means to remove hurlings out of the church. Western is wherein is also discussed of uh, tithes, church fees and of ministers can be settled by law. तो देखिए कई सारे वर्क हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हु रोट द फॉलोइंग वर्क। ये एक वर्क है, देखो कितना बड़ा नाम है इसका, आप इससे ही देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे कॉमा लगे हुए हैं, कॉमा कहाँ पर लगे हुए वहाँ ये अलग हो रहा है। देखिए पहला वर्क है, क्या वर्क है पहला? कंसीडर, ये यहाँ से है। एक बार ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में आपको लगेगा। देखिए ये यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से आपको मिल रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वर्क है, ठीक है। और फिर ये दूसरा वाला वर्क है, ओके। चलिए तो पहला वर्क है कंसीडरेशंस टचिंग द लाइकेस्ट मींस टू रिमूव हर्लिंग्स आउट ऑफ द चर्च वेयर इन इज आल्सो डिस्कस्ड ऑफ टाइम्स। इसके बाद है चर्च फीस एंड मिनिस्टर्स कैन बी सेटल्ड बाय लॉ। तो ये किसके वर्क हैं? तो देखिए दोनों के दोनों जो हैं मिल्टन के वर्क हैं, इतने बड़े से। तो यहाँ पे बात करेंगे बी ऑप्शन की। हु रोड द प्ले द सिल्वर बॉक्स? सिल्वर बॉक्स नाम का प्ले लिखा था गाल्सवर्दी ने, जो कि 1906 में लिखा था इन्होंने। इन विच ईयर द सिल्वर बॉक्स अपीयर्ड? अभी अभी हमने बात करी है कि सिल्वर बॉक्स कब अपीयर हुआ था, 1906 में। हु रोड द प्ले जॉय? जॉय नाम का प्ले किसने लिखा था? तो गाल्सवर्दी ने लिखा था, ठीक है। लव नॉवल था ये जॉय। इन विच ईयर द प्ले जॉय वॉज पब्लिश्ड? जो जॉय नाम का जो प्ले है वो कब पब्लिश हुआ था? तो इसका ईयर था 1909, स्ट्राइप के साथ, है ना, 1909। एक और कौन सा है इनका जो स्ट्राइप नाम का वर्क है, वो भी इनका कब आया था? 1909 में। हु रोट द प्ले स्ट्राइप? है ना, अभी अभी बात हुई है, स्ट्राइप किसने लिखा था? तो गाल्सवर्दी ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया दोबारा से। इन विच ईयर द प्ले पब्लिश्ड? स्ट्राइप वॉज, है ना, स्ट्राइप जो है कब प्ले पब्लिश करवाया गया था? तो स्ट्राइप भी आपका तभी आया था जब जॉय आया था, यानी कि 1909 में आए थे दोनों, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन विच ईयर पब्लिश द प्ले जस्टिस वॉज? है ना, जस्टिस कब पब्लिश हुआ था? तो जस्टिस आपका हुआ था 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। हु रोट द प्ले द स्किन गेम? स्किन गेम भी किसका है? ये एक नॉवल है, किस सॉरी प्ले है, किसका है? ये आपके गाल्सवर्दी का है, ठीक है। इन विच ईयर द प्ले स्किन गेम पब्लिश? स्किन गेम कब पब्लिश हुआ था? तो ये आपका 1920 में हुआ था, 1920 में स्किन गेम, याद रखिएगा। हु रोट द प्ले फैमिली मैन? तो गाल्सवर्दी के बहुत सारे आज आपको पता चल गए हैं। तो जो इनका फैमिली मैन है, ये इनका एक वर्क है, प्ले है। तो ये कब आया था? गाल्सवर्दी का है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये भी गाल्सवर्दी का है। और इन विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी मैलिस हु इज अ राइटर हेल्प्स टू रिहेबिलिटेट क्लेयर Dadmond, a married woman, when she walks out of her prosaic husband's house। तो बताइए ये कैरेक्टर आपको कहाँ पर नजर आते हैं? कौन कौन से हैं? राइटर हेल्प द रिहेबिलिटेटेड, क्लेयर है इसमें, क्लेयर, डैडमोंड है, अ मैरिड वुमेन है। जब वो वॉक करती है आउट तो प्रोसेक हस्बैंड्स हाउस, है ना, तो ये फ्यूजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूजिटिव की बात हो रही है, तो यहाँ ये सॉरी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। In which work of Galsworthy, Bill Cheshire, the eldest son of Sir William Cheshire, ठीक है। कौन कौन है इसमें? बिल चेशायर है, उनके पिता जो हैं विलियम चेशायर हैं। ये एक बैरोनेट है, फॉल्स फॉर एंड गेट्स इंगेज टू हिज मदर्स मीड, ये अपनी मदर्स की मेड के साथ इंगेज है। फ्रेडा अच्छा स्टडनहैम, द डॉटर ऑफ ओल्ड स्टडनहैम, हेड कीपर इन सर विलियम्स हाउस, ठीक है। तो ये हेड कीपर है विलियम्स के हाउस की। तो ही ऑफर्स टू मैरी हर, है ना। तो इसमें बताना है कि ये सारी की सारी स्टोरी आपको कहाँ पर मिल रही है। तो ये स्टोरी है एल्डेस्ट सन की। अभी अभी स्टार्टिंग में ही एल्डेस्ट सन की बात आई है, तो इसी से रिलेट करके आप इसको लगा लीजिए, एल्डेस्ट सन। Twelfth Night or What You Will is a romantic comedy by William Shakespeare, believed to have written around as a Twelfth Night's entertainment for the close of the Christmas season.
चलिए इसमें बताइए ये कब की बात हो रही है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 1601 से 1602 में इसको लिखा गया था, तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस आर सेपरेटेड इन अ शिप रैक। एक शिप रैक में शिप जो है, हाँ, जो जहाज डूबता है तो उसको कहते हैं शिप रैक में दो जो ट्विंस होते हैं वो बिछड़ जाते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं, सॉरी सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन है वो, वियोला और सेबेस्टियन, करेक्ट, वियोला एंड सेबेस्टियन। इन विच ईयर जॉन गर्ल्सवर्दी वॉन नोबेल प्राइज। तो ये तो सभी फेमिलियर है इस क्वेश्चन से, वेरी फेमिलियर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। ट्वेल्थ नाइट इज अ रेफरेंस टू द ट्वेल्थ नाइट आफ्टर क्रिसमस डे कॉल्ड द ईव ऑफ। तो कौन सी ईव कहलाती है ये, तो ये कहलाती है भाई फीस्ट ऑफ एपिफेनी। कहाँ की बात हो रही है, ट्वेल्थ नाइट की बात हो रही है। The play Twelfth Night is believed to have drawn extensively on the Italian production, collectively written by the Accademia degli Intronati in 1531। तो ये बताइए आप, believed to have drawn extensively कहाँ से इसको ड्रॉन किया गया है, तो थोड़ा ये अलग सा नाम मिलेगा आपको। जो पहला ही ऑप्शन है इसमें ये हमारा करेक्ट है, द डिसीव्ड वंस, इसका मतलब है ग्ला इनगेनेटी। द फुल टाइटल ऑफ द प्ले इज, जो ट्वेल्थ नाइट है उसका फुल टाइटल क्या है ट्वेल्थ नाइट का। तो ट्वेल्थ नाइट के फुल टाइटल की बात करेंगे हम लोग, पहला ये ट्वेल्थ नाइट या भटीबल है ना, या तो इसको ट्वेल्थ नाइट कहेंगे या भटीबल कहेंगे। द डेनिश फिलोसफर opens his 1844 book philosophical fragments with the quote better well hanged than ill wed, है ना, better well hanged than ill wed, which is a paraphrase of Fieste's comment to Maria in Act 1 Scene 5। ठीक है, तो many a good having prevents a bad marriages, ये बताइए आप। तो कौन से डेनिश फिलोसफर जो हैं अपनी एक बुक में इस फिलोसफिकल फ्रेगमेंट को लेते हैं, तो ये आपका कौन सा बनने वाला है, ये हो जाएगा पहला ही, है ना, सोरेन। थोड़ा सा नाम अलग है, डेनिश नेम है, तो थोड़ा सा पढ़ने में आपको अलग लग सकता है। Nietzsche also referred passingly to Twelfth Night, especially to Sir Andrew Oakcheek's suspicion, expressed in Act 1 Scene 3, that his excessive intake of beef is having an inverse effect on his wit, है ना, बहुत ज़्यादा बीफ शायद काऊ के मीट को कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज जो है बीफ का उसको क्या करता है, इफेक्टेड कर लेता है उसकी बुद्धि को, है ना। तो यहाँ पे सर एंड्रयू ऑक्जीक का ऐसा सस्पेंशन है। तो इन द थर्ड एसे ऑफिस, ठीक है, थर्ड एसे ऑफिस, ये थर्ड एसे है, कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा गेनोलॉजी ऑफ मॉरलिटी, ये ठीक है, जीनियोलॉजी ऑफ मॉरलिटी। पिंडारिक ओड्स अनोदर नेम इज, पिंडारिक ओड का अनोदर नेम क्या है, पिंडारिक ओड को और क्या कहते हैं, तो पिंडारिक ओड को आप कह सकते हो डोरियन ओड, क्या कहते हैं, डोरियन ओड। पिंडारिक ओड व रिटन फॉर्म, पिंडारिक ओड लिखी गई द ऑनर ऑफ विक्टरी के लिए, द ऑनर ऑफ विक्टरी के लिए पिंडारिक ओड्स को लिखा गया था। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ पिंडारी कोड, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पिंडारी कोड का है, तो यहाँ दोनों पे जा सकते हो आप, यानी कि बोथ बी एंड सी है, ए एंड बी, यानी कि द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी भी है और द पार्ट भी है, दोनों ही क्या है पिंडारी कोड। पिंडारी कोड इज ऑल्सो नोन एज, तो पिंडारी कोड को और क्या जाना जाता है, देखिए पिंडारी कोड को अभी अभी हमने बात करी थी डोरियन ओड भी कहते हैं, और इसके बाद इसको जो है कोरल ओड भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम किसके हैं, पिंडारी कोड, डोरियन ओड, कोरल। ओड इज अ पोएम दैट रिटन फॉर एन, किसके लिए लिखी जाती है ओड, तो ये आपका क्या रहेगा, किसी भी ओकेजन के लिए लिखी जाती है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों होना चाहिए, है ना, इसमें मेरे हिसाब से सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिलीजियस से भी रिलेटेड होती है, ये ओकेजन से भी रिलेटेड होती है ना। तो मे बी, वैसे ओकेजन ही लगाइए आप इसमें, है ना, ओकेजन ही लगाइए आप फिलहाल के लिए, थोड़ा कंफ्यूजन देख लेना आप इसे एक बार इस क्वेश्चन को। द फॉर्म्स ऑफ ऑड्स आर, ओड की कौन कौन सी फॉर्म है, देखिए पिंडारिक भी होती है, होरेशियन भी होती है, इरेगुलर भी होती है ना। तो यहाँ और होरेशियन भी होती है, तो इरेगुलर और होरेशियन तो दोनों में ही है, पिंडारिक होरेशियन भी दोनों में ही है। तो आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ये पिंडारिक होरेशियन और इरेगुलर, आप पहले पे जाइए, है ना? पहले पे जाइए, पिंडारिक होती है, होरेशियन होती है, इरेगुलर होती है, करेक्ट। चलिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ चीफ फीचर ऑफ, ड्रामेटिक मोनोलॉग किसकी चीफ फीचर है, तो विक्टोरियन एज की। ड्रामेटिक लोग कब बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो विक्टोरियन एज में हुए थे, यानी कि
इन विच फॉर्म डज द लाइन अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट ऑकर, ये कहाँ पर ऑकर होता है? तो ये आपका टू अ स्काईलार्क और टू अ स्काईलार्क। ठीक है बाई पीबी। अच्छा, हाँ स्काईलार्क वाला तो शायद उसका है ना, जॉन किट्स का है ना। चलिए 30, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म? ड्रामेटिक मोनोलॉग का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है? तो इसको अगर हम बात करें तो ये आपका रहने वाला है ड्रामेटिक आयरन। करेक्ट। तो यही थे गाइस 30 क्वेश्चन थे आज के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए।